प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने अपने 11वें पाठ के मौखिक प्रश्नों को कल मौखिक रूप से चर्चा के द्वारा हल किया और आज हम चलते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। हमारे लिखित प्रश्न हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो ये है, नेहरू जी किसके अनुयायी थे? तो आप अपनी नोटबुक निकाल लेंगे क्योंकि आपको पता ही है कि हम लिखित प्रश्नों को लिखित रूप से ही करते हैं। जिस तरह मौखिक को मौखिक रूप से किया जाता है, उसी तरह लिखित प्रश्नों को आपको लिखना है। आप लोग अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और लिखते हैं उत्तर। हम पहले अनुयायी का आपको पता है, अनुसरण करने वाला, पीछे चलने वाला, उनके विचारों से सहमत जो होता है उसे ही अनुयायी कहते हैं। तो नेहरू जी किसके अनुयायी थे? ये पाठ में भी बताया गया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो यही हम उत्तर लेंगे, बड़ा सरल है। लिखित का पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है क, नेहरू जी किसके अनुयायी थे? अनुयायी का अर्थ मैंने आपको बताया था, पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला। तो यहाँ पीछे चलने का अर्थ है कि उनके विचारों को मानने वाला, उनके कहे पे के अनुसार काम करने वाला को इस पाठ में अनुयायी कहा गया है। और उस समय देश के सबसे बड़े नेता थे महात्मा गांधी, और उनकी बात हर कोई माना भी करता था। तो नेहरू जी भी उनके विचारों से सहमत थे, वे उनका आदर करते थे, उनके विचारों को का पालन करते थे। हम शांतिपूर्ण तरीके से ही शासन जो है अंग्रेज़ों से भारत का जो शासन है वो ले लेंगे और स्वतंत्र हो जाए। तो यहाँ पे अनुयायी किसके थे? महात्मा गांधी के, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। या फिर अगर हम महात्मा गांधी भी लिखेंगे तो वो सही है। तो एक वाक्य में इसका उत्तर आ जाएगा। नेहरू जी महात्मा गांधी के अनुयायी ख, अंतर्राष्ट्रीय बाल शंकर चित्रकला प्रतियोगिता किसने आरंभ की? तो ये आज़ादी के बाद तो एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शंकर बाल चित्रकला प्रतियोगिता किसने आरंभ किया? मतलब शुरुआत करना। तो हम कहेंगे इसमें, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, केशव शंकर पिल्ले जो थे, इन्होंने आज़ादी के एक साल बाद 1948 में ये प्रस्ताव रखा था कि बच्चों के विकास के लिए हमें चित्रकला प्रतियोगिता करवानी चाहिए, और नेहरू जी ने तुरंत इसका समर्थन किया। तो किसने शुरुआत की थी, किसने आरंभ की थी? केशव शंकर
पिल्ले ने। तो हम इसी तरह लिखेंगे। हमारा ये प्रश्न है ख, अंतर्राष्ट्रीय शंकर बाल चित्रकला प्रतियोगिता किसने आरंभ की? अंतर्राष्ट्रीय शंकर बाल चित्र प्रतियोगिता किसने आरंभ की? आरंभ का अर्थ मैंने शुरुआत की थी। ये 1948 की बात है, जब हम देश आज़ाद हुआ था। तो उस समय केशव शंकर पिल्ले ने इसका जो विचार था, इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का विचार लोगों के सामने रखा। तो नेहरू जी ने तुरंत इसका समर्थन किया। केवल समर्थन ही नहीं किया, उन्होंने इसके लिए सरकारी सहायता, मतलब सरकारी धन भी दिलवाया था। तो हम यही लिखेंगे। तो हमें इसमें यही बताना है किसने आरंभ की थी, आरंभ करने वाले की। तो इसमें हम कहेंगे कि केशव शंकर पिल्ले ने शुरुआत की थी और नेहरू जी ने इसका समर्थन किया था। यही दो चीज़ हमें इस उत्तर में लिखना है। मैं लिख रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय शंकर बाल चित्रकला प्रतियोगिता का आरंभ केशव शंकर पिल्ले केशव शंकर पिल्ले ने की थी और नेहरू जी ने इसका समर्थन किया था। एक बार इसको ध्यान से इन दोनों प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। समर्थन होता है कि इस बात से राजी थे, उनके मत में शामिल थे। तो हमारे दो लिखित प्रश्न कौन कौन से हैं, एक बार इसे नोट कर लेते हैं।
नेहरू जी किसके अनुयायी थे? नेहरू जी महात्मा गांधी के अनुयायी थे। अंतर्राष्ट्रीय शंकर बाल चित्रकला प्रतियोगिता किसने आरंभ की थी? नाम पूछा है तो हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय शंकर बाल चित्रकला प्रतियोगिता का आरंभ केशव शंकर पिल्ले ने की थी और नेहरू जी ने इसका समर्थन किया था। तो ये हमारे 2 प्रश्न हो गए हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। अब हम अपने ग भाग पे चलते हैं। तीसरे प्रश्न ग पे। हमारा जो ग है इसे मिटा के लिखते हैं। नेहरू जी से मिलने आए हैं। नेहरू जी से मिलने आए विदेशी लेखक ने क्या देखा? तो इस प्रश्न के बाद जरा चर्चा करते हैं। ये जो है एक विदेशी लेखक जो थे वो प्रधानमंत्री आवास में नेहरू जी से मिलना चाहते थे। तो उसने सोचा था कि नेहरू जी काफ़ी व्यस्त होंगे, तो इसलिए वह इंतज़ार कर रहे थे कि जब नेहरू जी को समय मिलेगा तो वे उनसे आकर के मिलेंगे। लेकिन इस विदेशी लेखक ने देखा कि नेहरू जी तो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और खेल भी कौन सा था? रेलगाड़ी का खेल था। प्रधानमंत्री आवास में नेहरू जी इंजन बने हुए थे और जो बाकी बच्चे थे वे डब्बे बने थे, और नेहरू जी आगे आगे चल रहे थे। और जैसा कि रेलगाड़ी में होता ही है, बच्चे डिब्बे की तरह उनके पीछे पीछे चल रहे थे। यह देखकर उस विदेशी लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो भारत के प्रधानमंत्री से ऐसे मिलेगा जब वह बच्चों के साथ खेल रहे हों। तो उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ। हम कह सकते हैं कि उस विदेशी लेखक को काफ़ी आश्चर्य हुआ होगा कि भारत के प्रधानमंत्री जो काफ़ी व्यस्त रहते हैं वे अपना समय बच्चों के साथ खेल करके बिता रहे थे। तो ये घटना थी, तो हम यही लिखेंगे। नेहरू जी से मिलने आए विदेशी लेखक ने नेहरू जी से मिलने आए विदेशी लेखक ने देखा कि काफ़ी छोटी की मात्रा है कि नेहरू जी बच्चों के साथ
रेलगाड़ी का रेलगाड़ी रेलगाड़ी का खेल एक खेल का नाम है, इसीलिए हम जरा से लगा देंगे कोष्टक कि पता चले कि रेलगाड़ी का खेल खेल रहे थे खेल एक बार देखते हैं, इसको सुधार कर लेते हैं। लेखक ने नेहरू जी को इधर लिख देते हैं, जरा सा बदलाव कर देते हैं इसमें, वाक्य और अच्छा हो जाएगा। नेहरू जी को बच्चों के साथ रेलगाड़ी का खेल खेलते देखा, जिसमें नेहरू जी इंजन बने थे और बच्चे रेलगाड़ी के डिब्बे रेलगाड़ी के डिब्बे बने थे। तो ये काफ़ी है, एक बार इसको फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। नेहरू जी से मिलने आए विदेशी लेखक ने क्या देखा? तो हमें यही बताना है कि जब वह प्रधानमंत्री आवास में उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने क्या देखा, तो उस घटना को ही हमें बताना है। तो इसके अंदर जो जो चीज़ उन्होंने देखा है उसी को हम छोटे में करके लिखेंगे। तो वही हमने किया भी है। नेहरू जी से मिलने आए विदेशी लेखक ने नेहरू जी के बच्चों के साथ रेलगाड़ी का खेल खेलते देखा। तो पहला चीज़ था कि जब उसने देखा कि नेहरू जी बच्चों के साथ रेलगाड़ी का खेल खेल रहे थे। रेलगाड़ी का खेल आपको पता ही है, जिसमें नेहरू जी इंजन बने थे और बच्चे रेलगाड़ी के डिब्बे बने थे। तो मतलब इंजन जो बना रहता है वो आगे चलता है और डिब्बे पीछे चलते हैं। तो ये घटना इस विदेशी लेखक ने देखी जब नेहरू जी बच्चों के साथ रेलगाड़ी का खेल खेल रहे थे। तो हमने यही बताया है। ये हमारा था ग भाग, तीसरा प्रश्न है। और एक और प्रश्न है, चौथा। पाठ के आधार पर लिखो कि नेहरू जी कैसे व्यक्ति थे। आपने ये पाठ पढ़ लिया है। ऐसे थे नेहरू जी। तो नेहरू जी के बारे में बहुत सी इसमें बातें बताई गई हैं कि वो डरते नहीं थे, निर्भीक थे, वो सच बोलते थे, तो स्पष्टवादी थे, उन्हें प्रकृति से बहुत प्यार था, फूलों से, पौधों से, पेड़ पौधों से। तो वो प्रकृति प्रेमी थे। तो ये उनके स्वभाव हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। पाठ के आधार पर लिखो कि नेहरू जी कैसे व्यक्ति। तो पाठ हमने जो पढ़ा है उसके अनुसार हमें नेहरू जी के स्वभाव के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में लिखना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये घ जो प्रश्न है इसे हम कल करेंगे। आज का आपका गृह कार्य है, पहले 3 प्रश्नों को लिखें नोटबुक में और उसे याद भी करें। तो आज के लिए बस
इतना ही।